हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टॉक्स विद दर्शना में स्वागत है। मैं दर्शना भट्टी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी को दिल से शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे वीडियोस को इस लेवल तक पहुँचाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा और भी साथ देंगे और भी नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैनल के बारे में, ताकि उन लोगों को भी हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो दिसंबर महीने के लिए है। ऑलरेडी दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, 2 से 3 दिन चले गए हैं, बट अभी भी बहुत सारे दिन बाकी है, पूरा महीना बाकी है। तो इस पूरे महीने में आपको आपका ये जो लास्ट मंथ है, साल का आखिरी महीना है, वो क्या देके जाएगा, क्या ऐसा सरप्राइज़ आएगा, क्या ऐसी आपकी विशेस है जो इस महीने पूरी होगी। और अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए, तो इसे बिल्कुल भी कोइंसिडेंस मत समझिएगा, क्योंकि कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है इस दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स। यस, आपको सुन के थोड़ा सा क्या लग रहा होगा पता है? यू फील स्ट्रेंज, ऐसा कैसे हो सकता है? बट ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइफ के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट? हम ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान ने तो सब पहले से तय कर दिया है कि किसके साथ क्या होने वाला है। तो फिर आप ही समझिए, आप ही सोचिए कि इसमें को इंसिडेंस कहाँ से आया। ये जस्ट एक हमारी फीलिंग होती है जो काइंड ऑफ हम कहते हैं कि जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है काइंड ऑफ हमारी बॉडी में, उस वजह से हमें इस तरह की फीलिंग आती है, बट कोइंसिडेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई टाइमलेस रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ दिसंबर मंथ के लिए है। तो इसको इसी तरह से चेक कीजिएगा, इसी तरह से देखिएगा। और आपको ये जो 2 पायल दिख रहे हैं, उन्हीं में से आज आपको सेलेक्ट करना है। पायल क्या है? दिस इज़ ऑल अबाउट योर बर्थ डेट्स। 1 से लेके 31 तक की बर्थ डेट है। तो आपकी जो भी बर्थ डेट है उस हिसाब से पायल का सिलेक्शन आज होगा। अगर आपका बर्थ डेट की मैं बात कर रही हूँ, मैं पूरे डेट के टोटल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपका बर्थडे आता है 13 तारीख को, तो आपका पाइल नंबर होगा 2। ठीक है, अगर आपका बर्थडे आता है 21 तारीख को, तो आपका होगा पाइल नंबर 1। ठीक है, 9 है तो पाइल 1, 13 अगेन 15 है तो पाइल 2। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आपकी बर्थ डेट इस फाइल में से आती है, देख लीजिए, या फिर इस फाइल में से आती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का ये वीडियो होने वाला है। मैं फाइल नंबर 1 और 2 के वीडियोस कब से शुरू हो रहे हैं उसका मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट भी जाके देख सकते हैं। बट इंट्रोडक्शन मिस मत करिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपको क्लिक कर जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन मिस नहीं करना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। इस पेपर को मैं रख देती हूँ साइड में। ठीक है, तो यस, दिस इज फाइल नंबर 1। नमस्ते फाइल नंबर 1, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इन दिन आप अगर आपका बर्थडे इन दिनों में आता है, सॉरी अगर आपका जन्मदिन इन दिनों में आता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, राइट? तो यस, हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं इस पेपर को रख देती हूँ इस तरफ, ताकि आपको दिखाई दे कि ये मेरे लिए रीडिंग है, राइट? आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं एंजल टैरो से, एंड उसके बाद में हम ऑरेकल से भी मैसेज देखेंगे, स्पेशल मैसेजेस कि ऑरेकल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये जो मैसेजेस जो भी मिलते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये
आपकी एनर्जी से अलाइन होके मिलते हैं, ठीक है। तो एनर्जीज अलाइन कैसे होती है, मैसेजेस कैसे मिलते हैं, तो ये सीधी सी बात है। आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो, जिनके ऊपर भी आप विश्वास रखते हो, वो एनर्जी काम करती है। आपके एंजल्स की एनर्जी काम करती है, आपके आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो काम करती है, आपके पितृ की एनर्जी भी काम करती है। तो बहुत सी ऐसी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वो एनर्जीज काम करती हैं जिस वजह से मैसेजेस मिलते हैं कहीं ना कहीं हमारे आसपास। यानी कि व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, तो आई डू प्रे, मेरी माता रानी को याद करती हूँ, देन मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स तक मैं सही मैसेजेस, प्रॉपर मैसेजेस पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। आपकी करंट एनर्जी क्या है, ओके, देखते हैं। ओके ओके, तीनों ही कार्ड्स अमेजिंग आए हैं। दो यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके पीठ के पीछे गॉसिप कर रहा है। जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो आपके पीछे चल रही है, बैक बाइटिंग जो बोलते हैं वो चल रहा है, कोई आपको धोखा देने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन दिस मंथ। किसी के ऊपर विश्वास मत करना माय डियर फ्रेंड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि बहुत कुछ घोटाला चल रहा है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके खिलाफ। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस महीने। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यही बता रहा है, एंजल ऑफ करेज आया है इसमें साथ में। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से काम लेना है। परिस्थितियाँ शायद आपके विपरीत हो सकती है, बट आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके पास जो करेज है, उससे आप पूरी ही बाजी पलटी कर सकते हो, पूरे गेम को चेंज कर सकते हो और हिम्मत से आगे बढ़े। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी हिम्मत की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, एंजल ऑफ डेस्टिनी। अगर आप और अच्छा, और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है, यस, एक और मैसेज मुझे आया है कि कोई डील फाइनल करने के लिए आप काफ़ी समय से विचार कर रहे थे, सोच रहे थे करूँ या नहीं करूँ, कन्फ्यूज़न था आपको कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप रिस्क लेने से डर रहे थे कि कहीं मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। हालांकि हर कोई सोचता है, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, अपनी अगर आपको आपके ऊपर विश्वास रखना होता है। यहाँ पे अगर इस इमेज को आप देखते हो तो शेर के मुंह में हाथ डाला है, मतलब खोला है पूरे मुंह को, तो उसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। तो ये ऐसी ही हिम्मत आपको दिखानी है, ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है आपके ऊपर। और जब आप ऐसा फील करना शुरू कर दोगे, बदलाव लाएंगे अगर आप आपके अंदर, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये बेल की आवाज़ आपने सुनी, ये मेरे घर के पास के मंदिर की बेल बज रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। अगेन मैं बोल रही हूँ, कोइंसिडेंस नाम की चीज़ नहीं है। आपकी बिलीव सिस्टम काम करती है, आप कितना ट्रूली बिलीव करते हो अपने आप को, आपके एंसेस्टर पे, आपके भगवान पे कितना विश्वास रखते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस महीने के लिए जो मैसेज, मतलब करंट एनर्जी, सॉरी, महीने के लिए मैसेज तो अब हम देखेंगे। करंट वाली एनर्जी मुझे यही कहती है कि आप फिलहाल इस डायलेमा में है, तो क्या फिलहाल क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको फ़ायदा तो होगा। तो करेज का कार्ड, ओह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इंडिपेंडेंस, अगेन कॉन्फिडेंस, बिंदास रहना है, मल्टी टैलेंटेड होना है, मल्टी टास्कर होना है। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी अलर्ट। आपको सब कुछ
आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं जो आपको आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदे का सौदा लेके आएंगे। तो जो डायलेमा था आपके माइंड में, जो आपको आप सोच रहे थे कि व्हाट आई सपोज टू डू, और आपको फ्यूचर के बारे में चिंता थी, और आपको ये भी था कि मेरा जो डिसीजन लेना है, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो आने वाला जो समय है वो कैसा आएगा। तो अगर इस तरह की एनर्जी आपकी है तो यस ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर ये जो मैंने कहा आप अभी की सिचुएशन से रेजोनेट करता है तो इसे आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे पूरे रीडिंग में देखेंगे। यस, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स भी यही डायलेमा में है कि किस तरह से उनको आगे कदम उठाने चाहिए। कंफ्यूजिंग मोड में है, स्टडी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, फोकस्ड नहीं है। हाउसवाइफ हो तो आप भी काफ़ी टेंशन में लग रहे हो मुझे। और यस, हिम्मत बहुत है, नो डाउट। आपने काफ़ी करेज रखा, मतलब हिम्मत दिखाई है बहुत कुछ। आप अगर आपको कोई देखे तो वो बता नहीं सकता कि आप परेशान हो या आप किसी तकलीफ में हो। इतने आप स्ट्रांग हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब है, या आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, होम मेकर है, जो भी जिस भी फील्ड में हो, डजेंट मैटर। बट ये जो सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो, यस, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हो, लव की अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो उसमें भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि पार्टनर इज कमिंग इन गोइंग, मतलब इनकमिंग आउट गोइंग दोनों चल रही है। एक ही पार्टनर की आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मैं बोलना भी नहीं चाहती। मतलब आपके जो पार्टनर है ना, कभी आपके साथ बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं। समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ है, बट फिर भी इस तरह की सिचुएशन होती है। तो ऐसे सिचुएशन में से भी आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। उनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है। सी, ये है ना, क्लैरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कार्ड जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का है। शी इज़ वेरी क्लियर विथ हर थिंग्स। तो क्लैरिटी भी मुझे आती हुई दिख रही है। काफ़ी काफ़ी कुछ है। अगर और भी बताने जाएंगे तो फिर रीडिंग कब करेंगे। तो यस, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो पाइल नंबर 1, दिस रीडिंग इज फॉर यू। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया था? बॉटम ऑफ द डेक में था फ्रेंडशिप, यानी कि सही टाइम है, फ्रेंड्स आपके साथ है, आपके कॉलीग आपके साथ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई आपके पीछे से गॉसिप कर रहा है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि दिसंबर महीना आपके लिए क्या चीज़ें लेके आने वाला है। ठीक है, दिसंबर महीना क्या, ओ वाव, ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है इस दिसंबर में। काफ़ी लोगों के जो काम अटके थे, कुछ नया शुरू करना था, वो आप करेंगे। हालांकि आपकी जो शुरुआत की एनर्जी आई थी, करेज की आई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने हिम्मत करके वो नया काम शुरू कर दिया होगा। दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। ओके, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, डिपार्चर की एनर्जी है। ठीक है, तो ये मुझे डिपार्चर की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि कहीं ट्रैवलिंग हो रहा है, कहीं से आप निकल रहे हो। ये जो कार्ड है मुझे ये भी इंडिकेट कर रही है कि किसी चीज़ से कहीं से आगे बढ़ना है आपको, तो कहीं से आपको निकलना भी पड़ता है।
तो एक कुछ नए कुछ बड़े काम के लिए आप कहीं से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अम, एक रिलेशनशिप जो है उसका मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि कंप्लीट एंड है, बट यू आर गिविंग ब्रेक फॉर सम टाइम ईच अदर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द थिंग्स, ये भी मुझे दिख रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो जर्नीज दिखा रही है, ट्रैवलिंग दिखा रही है। तो यस, दोनों ही एट एट की एनर्जी है, यानी कि और साथ में द फूल। तो कुछ नया है, कुछ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस महीने आपकी लाइफ में। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, लीडरशिप। आप कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। यस अगेन, सुनी सुनी बेल की आवाज़, रिंग की आवाज़, ईश्वर का संकेत है। ये बहुत ही अमेजिंग से कार्ड है, पाइल नंबर 1 पीपल। यस, मैं और भी बहुत कुछ एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ कि इस महीने आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई होने वाली है। इमोशनली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिल सकते हैं आपकी लाइफ में, बट अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिम्मत, मतलब अगर स्ट्रांग रहेंगे तो इन सारी चीज़ों की इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगी बिल्कुल भी, और आप फोकस कर पाएंगे कि आपका ये जो मंथली, हमारा जो मंथली टारगेट होता है अचीव करने का, और जो और भी बहुत कुछ हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो ये भी मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप, तो काफ़ी लोगों का मैं ब्रेकअप देख पा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई थी आप लोगों की, इसमें से निकलना चाहते थे आप लोग, बट कहीं ना कहीं वो आपको समय नहीं मिल रहा था। तो दिस इज़ आई थिंक राइट टाइम टू गेट सेपरेटेड। और अगर ऐसा नहीं भी करना है तो आई सजेस्ट यू वन थिंग, आप एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए समझने के लिए, इसलिए भी आप ब्रेक ले लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट आपने ब्रेकअप करना है। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो अगर आप दोनों के बीच में यस चल रही है नोक झोंक, मैं देख पा रही हूँ नोक झोंक चल रही है, बहुत सी ऐसी सिचुएशन कभी कभी टॉक्सिक हो जा रही है, बट एक दूसरे को टाइम दीजिए समझने के लिए, ताकि आपका ये जो रिलेशनशिप है एक स्टेप आगे बढ़े। जर्नीज की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि इस महीने आपका ट्रैवलिंग होने वाला है, काम को लेके, फैमिली को लेके, और जो आपकी एनर्जीज है वो बहुत हाई होगी, लिटिल बिट काइंड ऑफ अग्रेसिव। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा ही हाइपर ना हो जाए, ताकि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस में यस मुझे एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ आपकी डील्स मुझे फाइनल होती हुई नज़र आ रही है। इसमें मनी मनी की भी एनर्जी मुझे आ रही है कि मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिस मंथ। फिर भी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल, जेनरोसिटी। यस, मनी इज़ कमिंग, बट डिलेज हो रहे थे, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था, बट इस महीने वो भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब आगे हम और जानते हैं ऑरेकल्स से कि ऑरेकल्स क्या कहना चाहते हैं। तो हम क्रिस्टल एंजल ऑरेकल्स से मैसेज देखेंगे। हरिओम की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बट ऐसी आवाज़ अच्छी लगती है सुनने में, मज़ा भी आता है, इसी बहाने हम भगवान का नाम सुन लेते हैं, है ना। ओके, ओवरऑल ये महीना मुझे अच्छा लग रहा है, एनर्जी भी अच्छी है। स्टूडेंट्स, आपको आप एक नए सिरे से पूरी शुरुआत कर सकते हो स्टडी को लेके। कुछ मेथड आपको चेंज करना था तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने, वो देखते हैं। ओके, सी ऑरेकल्स आपसे यही शेयर करना चाहते हैं कि लाइफ लेसन आप
अब तक की जो आपकी लाइफ की जर्नी थी उससे आप सीखिए, आगे आने वाले समय में आप उसे अप्लाई कीजिए ताकि आपके फ्यूचर को और भी अच्छे से फुलफ़िल कर पाए, अच्छे से जी पाए। इमोशनल हीलिंग, अगर आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, सॉरी, इमोशंस में आ जाते हो, तो थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है? अगेन यही मैसेज है कि पास्ट के जो भी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं, जिसने आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया है, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल माय डियर। क्योंकि इमोशनल अगर होएंगे आप, तो आपको आगे चल के और भी दिक्कतें आएगी। वाटरमेलन टर्मलाइन, व्हाट इंडिकेट्स स्ट्रेस रिडक्शन। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो का अपने काम को लेके, बिजनेस या जॉब को लेके, अपने पार्टनर को लेके काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो अपनी स्टडी को लेके स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस को रिलीज़ कर दीजिए। स्ट्रेस में रह के आपके काम सक्सेस नहीं होने वाले, उल्टा काम और बिगड़ेंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? डी स्ट्रेस तो करना ही है अपने आप को। स्ट्रेस में रहेंगे तो आपको बीमारियाँ आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, आप परेशान होंगे, आपके परिवार वाले परेशान होंगे। तो और हम ये सब तो चाहते नहीं हैं, राइट? बिकॉज़ वी आर वेरी स्मार्ट। तो क्या करना क्या है? आप जिसको भी मानते हो ना, जिस भी एनर्जी को मानते हो, चाहे वो माता रानी हो, महाकाली हो, शिव जी हो, बाप्पा हो, हनुमान जी हो, तो उनका आप कोई भी मंत्र जो आप कर सकते हो, वो मंत्र का चैंटिंग कीजिए। मैं तो कहूँगी कि हनुमान चालीसा इज़ द बेस्ट पाठ। हनुमान चालीसा के पाठ सबसे बेस्ट होते हैं डेली करने के लिए। काफ़ी लोग मेरे व्यूअर्स कर भी रहे होंगे, क्योंकि मैं मेरे मोस्टली ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए, क्योंकि कलयुग में वो ही है जो हमें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव जी नहीं बनाएंगे या काली माँ नहीं बनाएगी, गणपति बप्पा नहीं बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, नो डाउट। बट हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है। वी वांट टू बूस्ट अप आवर थिंग्स, आवर सेल्फ। तो उसके लिए हम रोज़ाना अगर पाठ करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है। फिर आप भले ही शिव जी को जल अर्पण करो, गणपति बाप्पा को लड्डू चढ़ाओ, भोग लगाओ, विष्णु भगवान जी को भोग लगाओ, डजेंट मैटर। ये भी कर सकते हो, साथ में ये भी कर सकते हो, बट ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कि ये साल पूरा होते होते जो हमने कार्ड्स में देखा था, फूल की एनर्जी आई थी, राइट? मुझे अभी अभी मैसेज आ रहे हैं यार, आई डोंट नो व्हाई। फूल की जो एनर्जी आई थी ना, वो मुझे ये मैसेज दे रहा है कि काफ़ी लोगों की लाइफ की एक जो साइकिल है, जर्नी है, वो कंप्लीट होगी और एक न्यू साइकिल की शुरुआत होगी। क्योंकि जो आने वाला जो साल है 2026, उसका अगर हम टोटल करें तो टोटल होता है 16 + 2 8 + 2 10, 1 + 0 1, ठीक है? तो 1 यानी कि अगेन न्यू बिगिनिंग। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में मैं न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। तो ये साल वैसे ही एक एंड ऑफ कार्मिक साइकिल, तो आपके कर्मा का भी एंड है, बहुत कुछ एंड होने वाला है इस साल को पूरा होते होते। तो यस, आई होप आपको मेरा ये रीडिंग पसंद आया होगा, पाइल नंबर 1। ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और यस, अगेन बेल की आवाज़ आई, इसको एंजॉय कीजिए माय व्यूअर्स। और ठीक है, मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, ये अनकट वीडियो मैं बना रही हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से। ये पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग था, अब इसे मैं साइड पे रख देती हूँ। दिस इज पाइल नंबर 2। नमस्ते पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पाइल नंबर 2 के लिए है, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके,
तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। यस, बेल की आवाज़ आ गई, सो वी हैव टू स्टार्ट द थिंग्स। हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंस होता ही नहीं है। ठीक है, हर एक घटना हमारी लाइफ की लिखी हुई होती है, सब कुछ पहले से तय है। सॉरी, देखा, सब कुछ पहले से तय है। आई एम सो सॉरी। तो हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। बहुत जोर से था ना। पता नहीं क्यों अचानक से हो गया ऐसा। अदरवाइज आई एम ऑल राइट, कम्प्लीटली ऑल राइट, बट माइट बी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड एवरीथिंग। वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडा चल रहा है क्लाइमेट, बट मज़ा आ रहा है। तो करंट एनर्जीज ऑफ माय डियर पाइल नंबर 2 पीपल, क्या चल रहा है करंटली वो हम देखते हैं। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यानी कि मनी की एनर्जी है, क्लैरिटी है। मनी को लेके जो कंफ्यूजन्स थे काफ़ी, वो क्लियर हो रहे हैं। आपकी लाइफ में कंफर्ट आ रहा है। आपकी लाइफ को ऐसे लग रहा था कि कोई कंट्रोल कर रहा था, तो वो भी रिलीज़ हो रहा है। और हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। रिलेशनशिप में भी अगर कुछ डाउट था, कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत थी, तो वो भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी सारी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है इस महीने, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो दिसंबर 2025 के लिए है। तो फिलहाल आपको मनी को लेके बहुत वरीड हो, तो वो मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है इस महीने में। स्टक है मनी आपके। यू वांट क्लैरिफिकेशन अबाउट सम कोर्ट केसेस या कुछ ऐसे मैटर्स चल रहे हैं आपके, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि इस महीने आपको मिल रहा है। कुछ चीज़ें अटकी थी पैसों को लेके, तो वो भी रिजॉल्व हो रही है। कहीं कुछ पेमेंट आपको करना था, वो भी सॉल्व हो रहा है, ऐसे दिख रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। इन ओवरऑल मुझे आप हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि मनी कम्स व्हेन यू डू हार्ड वर्क। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत मजदूरी, है मेहनत तो हम सब कर रहे हैं, बट कोई कोई लोग हैं जो काफ़ी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कोई कोई है जिन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अब बॉसेस है किसी भी कंपनी या फैक्ट्री के, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बट हार्ड वर्क के साथ वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें मुझे इस महीने दिख रही है। और यस, यू आर एंजॉइंग द थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस, बट मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू एंजॉय द थिंग्स। वैसे भी दिसंबर है, एंजॉयमेंट का मंथ है, और उसके साथ साथ मुझे आपके काम में भी कुछ सक्सेस दिख रही है। कुछ डील्स ऐसी थी जो मुझे दिख रहा है कि वो आप पूरा करोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, जेनरोसिटी। सी पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, हर जगह पेंटिकल है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है मुझे कि इस महीने आपके पाइल नंबर 2, स्पेशली पाइल नंबर 2 पीपल, पैसों को लेके अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो ऑलमोस्ट क्लियर हो रही है, और आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत कुछ आप करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो। काइंड ऑफ लीडरशिप, काइंड ऑफ dealing with like-minded people. Again, see, bell rings. मतलब ईश्वर भी चाहते हैं कि ये होएगा, ये होने वाला है। आई मीन टू से, बट दिस इज गुड। तो अगर ये जो एनर्जीज आपकी थी मनी को रिलेटेड ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप वरीड हो, और लाइफ पार्टनर को लेके, स्टडी को लेके, तो अगर इस तरह की एनर्जी में आप हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मतलब
सी ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच करे, ठीक है, बट किसी ना किसी पॉइंट पे ये मैच तो करता ही है। अब हम देख लेते हैं कि इस महीने ओवरऑल क्या होने वाला है आपके साथ। ओके, एस ऑफ कप्स आया है, यानी कि अगेन न्यू बिगनिंग है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए ये बहुत बढ़िया कार्ड है। वाइट थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उसको क्लैरिफाई करने के लिए एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो एक नई शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत की एनर्जी जो हमने देखी थी उसमें काफ़ी क्लैरिटी आई थी मनी को लेके, लव एंड रिलेशनशिप को लेके। तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस महीने आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होने वाली है, और जो सडन ऑफ होगी, जो अमेजिंग होगा जो पर्सन है, और अट्रैक्टिव भी होगा काफ़ी, एंड उसके आने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और उसको क्लियर करने के लिए मैंने जो कार्ड निकाला था एट ऑफ पेंटिकल्स, तो दैट इंडिकेट्स कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, कोई आपकी डील भी कैंसिल हो सकती है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे, क्लैरिफाई तो हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके आपके साथ चीटिंग हो गई। यू नो, क्लैरिटी तो मिली थी, लेकिन ओवर ट्रस्ट आपने कर दिया, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस गए। तो मुझे ये भी एक लग रहा है कि जो आपके साथ पर्सन थे, उन्होंने आपके साथ चीट किया, काफ़ी काइंड ऑफ ड्रामेबाज थे वो, शो ऑफ काफ़ी कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारा तो इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, इतने इतने करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये होता है, यहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ पे बिजनेस है, बट हकीकत में ऐसा कुछ था नहीं। रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। तो इन चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो अलर्ट रहिएगा ताकि आपका पैसा फंस ना जाए, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके ये लेवल हासिल किया है, डेडिकेशन की एनर्जी है, काफ़ी हार्ड वर्क आपने किया है और इस मुकाम तक पहुँचे हो। तो ऐसा ना हो कि फिर आपका जो काम है वो पूरा ही फेल हो जाए। सो व्हाट आई सपोज टू लेट यू नो कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, काफ़ी सोच समझ कर, सोच विचार करके आप कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। सी स्ट्रेस ना आए, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। इस काफ़ी क्लैरिटी है मुझे दिखी है, शुरुआत की ही एनर्जी क्लैरिटी की है, तो डी स्ट्रेस तो हो जाएंगे आप, मुझे ऐसे लग रहा है, बट फिर भी अलर्ट होके काम करना बहुत ज़रूरी है इस महीने। इजीली ट्रस्ट नहीं करना, नहीं तो आप फंस सकते हो। स्टूडेंट्स को अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, नहीं तो आप तकलीफ़ में आ सकते हैं। बिकॉज़ व्हेन आई टॉक अबाउट हायर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो 10th में है, 12th में है, तो उनके प्रीलिम्स का टाइम है ये जनरली, यू नो, तो दे हैव टू बी लिटिल मोर कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। मेहनत करना है, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क ऑलवेज पे ऑफ। तो आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल ही पागल की तरह हार्ड वर्क ना करें, सोच समझ के प्लानिंग के साथ हार्ड वर्क करें, ताकि वो उसे आप सही से जस्टिफाई कर पाए, ठीक है। एस ऑफ कप्स इज काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग इन लव एंड रिलेशनशिप। तो जिनके भी लाइफ पार्टनर के साथ
थोड़े अनबन हुए थे और नो कॉन्टेक्ट थे आपके, काफ़ी डिस्टेंट रिलेशनशिप थे, तो मुझे उसमें कुछ हलचल होती हुई दिख रही है। आप कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ एंड कुछ क्लैरिटीज मिलेगी, क्योंकि क्लैरिटी की ही एनर्जी है आपकी, अगेन आई कैन से। तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगा और आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। मतलब ये जो महीना है ओवरऑल अच्छा है, बिजनेस वाइज अच्छा है, जॉब कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा है। सुना बैल का आवाज़ अच्छा है, भगवान भी उसमें अपने आशीर्वाद दे रहे हैं कि यस अच्छा है, कुछ बहुत सी अमेजिंग सा आपके लाइफ में आने वाला है। सडन ऑफ एक ब्रेक आने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो आई कैन सी। तो यस, बट एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाइएगा, ताकि आप, नहीं तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। डाउन टू अर्थ, यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडिंग, मतलब ग्राउंडिंग, डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ऑरेकल सबके लिए इस दिसंबर मंथ में क्या मैसेज देते हैं फाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। सी बेल्स का बजना इज लाइक एक डिवाइन साइन है। अगर कोई मेरे व्यूअर्स के घर के नज़दीक में मंदिर है, देरासर है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करना कि आप कैसा फील करते हो। मेरे तो घर से ही मेरे हॉल से, किचन से, बेडरूम से, हर जगह से भगवान जी दिखते हैं अंदर। मंदिर की जो ध्वजा होती है वो भी दिखती है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कि सवेरे उठते ही सीधे उनके दर्शन कीजिए, अपना दिन शुरू कीजिए और अब काम कीजिए। जिस दिन 11 होती है, पूर्णिमा होती है, कुछ त्यौहार होते हैं, उस दिन यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। आरती दोनों टाइम सुनने मिलती है, देखने मिलती है, सुनने या देखने भी मिलती है, तो बहुत बहुत मज़ा आता है। तो यस, देखते हैं कि ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस दिसंबर महीने के लिए। क्या करना चाहिए इस दिसंबर को और बेटर बनाने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है मैलेकाइट की एनर्जी, यानी कि प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू माय डियर फ्रेंड्स। दिसंबर महीना अच्छा है, उसे बहुत अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। तो पास्ट में अगर आप हर्ट हुए थे या किसी ने आपको हर्ट किया था, तो उसमें से आपको बाहर आना है, रिलीज़ कर देना है, उनको माफ़ कर देना है सभी को जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है। क्योंकि जब तक आप उस साइकिल को कंप्लीट नहीं करेंगे, उस चक्र को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप आपकी लाइफ में किसी नई चीज़ को, नए रिलेशनशिप को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो माफ़ करके रिलीज़ कर दीजिए उस चीज़ को और आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्या है, डिवाइन इंटरवेंशन। गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंस प्रेयर्स। काफ़ी समय से आप प्रार्थना कर रहे थे कुछ बड़ा हो, कुछ अच्छा हो, कुछ मेरा ये काम था वो हो जाए, तो ये महीना उसी के लिए है। वैसे भी एस ऑफ कप्स यानी कि एक न्यू बिगनिंग आई थी, क्लैरिटी ऑफ माइंड आया था, तो अगेन ये कार्ड यही मैसेज देता है कि आप जिस काम की वेट कर रहे थे या काफ़ी समय से जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है क्या, तो ये चीज़ इस महीने होने की पूरी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। येलो जैस्पर की एनर्जी बहुत बता रही है कि कंट्रोल इश्यूज, यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू। किसी और को कंट्रोल नहीं करने देना है आपको। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी याद है, हार्ट में 3 जो तलवारें लगी हुई थी, तो चीटिंग कोई कर सकता है, बट आपको उसके पहले ही उसे फाइंड आउट कर देना है, समझ लेना है, और इन केस हो जाता है तो फिर उसके लिए एकदम ही प्रोफेशनल अप्रोच को अपनाना है, यानी कि उसे प्रैक्टिकली अपनाना है,
काफ़ी इमोशनल नहीं हो जाना है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ठीक है, हो गया तो हो गया, जाने दो। आगे कुछ और बुरा होने वाला था, उससे पहले आप इतने में ही अटक गए, इतने में ही रुक गए। जहाँ पे आपके लाखों रुपए जाने वाले थे, वहाँ पे आपके सिर्फ 20,000 30,000 जा रहे हैं, बाकी के तो बच जा रहे हैं ना। तो बस ऐसा सोचिए और आगे बढ़िए, और उसमें से एक लेसन लीजिए कि भाई इस तरह की अगर सिचुएशन आती है या आगे भी कोई ऐसा पर्सन आपको मिलता है तो उसके साथ आप किस तरह से डील करोगे। तो यस, ये था दिसंबर मंथ के लिए पाई नंबर 2 का रीडिंग। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करिएगा मेरे वीडियोस पे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।